नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए करंट अफेयर का पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 3 का जो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला राज्य समर्पित बायोचर कार्यक्रम शुरू किया गया। तो पूरे भारत का पहला राज्य हिमाचल बना है जहाँ पर बायोचर कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। अच्छा, ये बायोचर कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो भारत के हिमाचल प्रदेश के आपके हमीरपुर ज़िले से हुई है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगर बात करें आपके ये बायोचर है क्या, ये बायोचर टर्म क्या है, तो बायोचर एक ऐसा पदार्थ है, कार्बन युक्त पदार्थ है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और ये जो बायोचर कार्यक्रम जो है वो हमीरपुर के जो एक वहाँ पे स्थान है, तो हमीरपुर का जो नेरी क्षेत्र है वहाँ पर इसको जो है वो जो बनाया जा रहा है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। और ऐसे क्वेश्चन ये एसपी टीजीटी कमीशन जो एग्जाम होने वाला है वहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। हर दिन हमारी अब रिवीजन जो है वो शुरू हो रही है एसपी टीजीटी कमीशन के लिए, जो कि अगले कल से शुरू हो रही है। अगर आप भी हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, अभी भी एक रिवीजन करना चाहते हैं, तो 7876145409 अब इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके 499 में हमारे बैच के साथ आराम से जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों, आपको अनुसूचित जातियों की बात करें जिसको आप एससी शेड्यूल कास्ट कहते हैं, इसकी सूची में कितनी जातियां शामिल है। तो एससी में जो है वो 56 जातियां शामिल है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश की जो अनुसूचित जातियां हैं जिसको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, इसमें कितनी जातियां हैं, तो 56 जातियां हैं। ये करंट अफेयर का एक बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर किन्नौर जिले के यूलाकांडा, तो आपने सुना होगा, वहीं पर है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगले क्वेश्चन है कि 1947 में हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी। देखिए, बहुत ही कम थी। हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर जो 1947 में थी वो 7% के आसपास थी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, जब तो 1947 में हिमाचल का साक्षरता दर देखा तो 7% था, लेकिन जब हिमाचल को पूर्ण राज्य मतलब का दर्जा मिला 25 जनवरी 1971 को, तब हिमाचल प्रदेश का जो साक्षरता दर था वो 31.71% था। कमीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उस समय जो महिलाएं थी वो आपकी कितनी पढ़ी हुई थी, तो महिलाओं की बात करें तो आपके मेल और फीमेल आपको दोनों याद रखने। उस समय जो आपके मेल है वही ज़्यादा पढ़े हुए होते थे, फीमेल यहाँ पे ना के बराबर जो है पढ़ी लिखी होती थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। धर्मपुर में अभी आप सभी को पता है कि बहुत बड़ा यहाँ पे जो है वो एक आपदा आई थी। और धर्मपुर में कौन सी खड़ के किनारे में स्थित जहाँ सितंबर 2025 में आई बाढ़ से भारी तबाही मचाई थी। ऐसे क्वेश्चन देखो करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं। तो ये सोनखड़। अच्छा, सोनखड़ किसकी सहायक है, ये मैं बहुत बार अपनी जीके की वीडियो में आपको बताता रहता हूँ, तो ये आप मेरे को जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये आपको जरूर याद रखना है कि सोनखड़ में क्या आई, तबाही आई, जिसके कारण आपने देखा कि धर्मपुर का जो बस स्टैंड है वो पूरा, उसमें बसें, बहुत ज़्यादा नुकसान उसमें सरकार का और लोगों का यहाँ पे हुआ था धर्मपुर में। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक जलवायु संवेदनशील राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो हिमाचल प्रदेश ने क्या बोला है कि हम 2040 तक जो है वो जलवायु संवेदनशील राज्य बनने का लक्ष्य यहाँ पे निर्धारित किया गया है। आज मैं थोड़े डिटेल से क्वेश्चन नहीं लाया हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम था, इसीलिए जो क्वेश्चन है वो 1 लाइन फॉर्मेट में ला रखे हैं। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए करंट अफेयर के, और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट अफेयर है वो यहाँ पर कवर किए जाए आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस शहर में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा शहर है जिसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 2025 जो हुआ था उसमें सेकंड जो पोजीशन हासिल किया है वो परमाणु ने की है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। तो परमाणु जो है वो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में दूसरे स्थान पर रहा है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो यहाँ पर हो सकती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश से 2025 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिल रहा है 2025 में, और हिमाचल के एक शिक्षक को ये मिल रहा है, और इस शिक्षक का नाम है शशि पाल। तो शशि पाल साहब जी जो है इनको क्या मिला है 2025 में, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार इनको मिला है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। शशि पाल जी का नाम आपको जरूर याद रखना है क्योंकि आप भी एक शिक्षक की परीक्षा देने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि 2025 में शशि पाल जी को क्या मिला है। शशि पाल जी को आपका राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 कब मनाया गया। तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 जो मनाया गया वो 11 जून को मनाया गया था। अच्छा, इसकी जो
थीम थी, ये पूछी जा सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय जो खेल दिवस है इसकी थीम क्या थी, तो खेल चुने हर दिन। तो खेल चुने हर दिन ये बात यहाँ पे ये थीम थी आपकी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान था। तो अगर बात करें वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 की, तो इसमें भारत का जो स्थान था वो 131वां स्थान था। अच्छा, भारत का इसमें 131वां स्थान था आपका वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट में। अगर बात करें इसमें 148 देशों में भारत जो है 131वें नंबर पर रहा है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो भारत का 131वां स्थान है। तो टोटल देश वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में 148 थे। भारत का ज़्यादा बड़ा स्थान नहीं है। टोटल स्कोर भारत का इसमें जो है वो 64.4% था। और अगर बात की जाए भारत की, तो जारी करता है इसको विश्व आर्थिक मंच, जिसको WEA कहा जाता है। और अगर बात करें ये जो वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट का जो ये जो संस्करण था, सीजन था, वो आपका 19वां सीजन था। इस बात को भी आपने डिटेल से बेहतर तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जून 2025 में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख रणनीति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, जून 2025 में जो भारतीय सेना के उप प्रमुख रणनीति के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो राजीव गई। तो राजीव गई को जो है वो नियुक्त किया गया उप सेना प्रमुख के रूप में, जो कि पॉलिसी रणनीति बनाएंगे। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख के रूप में इनको अपॉइंट किया है। तो क्या नाम है? राजीव गई। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जून 2025 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो जून 2025 में, और इस खिलाड़ी का नाम बहुत बड़ा है। ये खिलाड़ी माही है, जिनको आप 7 नंबर के नाम से जानते हैं। तो माही भाई को जून 2025 में जो है वो किस क्रिकेट खिलाड़ी को जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, बोलो तो इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है ICC के हॉल ऑफ फेम, तो हॉल ऑफ फेम में भारत के खिलाड़ी है महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने भारत को 2011 का वर्ल्ड कप जिताया, जिन्होंने भारत को यहाँ पर जो बहुत सारे जो चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, आपका T20 वर्ल्ड कप भारत को जिताया। तो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी बहुत बड़े खिलाड़ी है और इनको जो है वो कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025। देखिए, जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 है, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आपका जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 है, इसमें हमारे प्यारे देश भारत को जो वो 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। 118 देशों में से भारत यहाँ पे कहीं ना कहीं 71वें नंबर पे रहा है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। तो सीधा क्वेश्चन बहुत दफ़ा आपसे पूछा जा सकता है कि ETI ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का जो नंबर रहा है वो 71 रहा है। और इस रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो था फॉरेस्टिंग इफेक्टिव फॉस्टरिंग आपका इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजेक्शन 2025। तो याद रखना है आपका इसकी जो थीम है, इसका शीर्षक जो है वो क्या है, फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजेक्शन 2025। और आपको दूसरी बात याद रखनी, इसका जो जारी करता है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका कालगोनी स्विट्जरलैंड, इसको जो है वो जारी करता है इसका है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, बेहतर तरीके से याद रखनी है, सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जारीकर्ता कौन होता है? आपका ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025, भारत 71वां नंबर आए और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है, जो कि कालगोनी स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश से है और सांसद है इस समय मंडी की, और इन्हें ही जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए जो है वो क्या है, एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये है आपकी कंगना रनौत। जी हाँ, कंगना रनौत एक हीरोइन है और सांसद है, अब राजनीति में भी आ गई है, पॉलिटिकल में भी आ गई है। तो मंडी से ये सांसद भी है, आपको ये भी डिटेल से याद रखना है। और इनको जो है, इनके सामने जो खड़े हुए थे वो विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य, जो कि हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री है, इनको इन्होंने हराया था चुनाव में। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी कि कंगना रनौत को क्या बनाया, ब्रांड एम्बेसडर। किसने बनाया भाई? तो विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक
घोषित किया है। तो 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का जो दशक है वो किसको घोषित किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश को घोषित किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसको घोषित किया है, आपका क्या घोषित किया है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पर 2025 से 2035 तक की अवधि तक जल विद्युत का दशक यहाँ पे घोषित किया गया है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये सारी की सारी बातें देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है, ये चीज़ें परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। तो इस बात को आपने याद रखना है कि 2025 से 2035 तक की जो अवधि है इसको जल विद्युत का दशक यहाँ पे घोषित किया है किसने, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्ट्रोक 1998-2014 के लेखक कौन है। तो एक किताब अभी जून 2025 में प्रकाशित हुई है और करंट अफेयर आपको आप ये नहीं बोल सकते कि अभी के आएंगे, जून के भी आ सकते हैं, जनवरी तक और पिछले साल के आपके जो एंडिंग के करंट अफेयर है वो भी पूछे जा सकते हैं, जैसे दिसंबर के करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं 2024 के। तो 2025 में जो प्रकाशित पुस्तक है इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर, ये पुस्तक डिफरेंट स्ट्रोक 1998-2014 के जो लेखक हैं वो A.K. भट्टाचार्य साहब है। तो A.K. भट्टाचार्य साहब के द्वारा एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर। और इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, इस समय एक महिला है जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, जिनको दोबारा उनके पद के लिए चुना गया है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ये तो सबको आता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तो कोई भी बच्चा जो है वो सही कर देगा, कोई भी गलत नहीं कर सकता। और इसकी जो थीम थी वो थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, कि भाई एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग है, योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ की यहाँ पे बात की गई थी। आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी रहने वाली है लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आज भी कवर करवाए हैं, थोड़े फास्ट रिवीजन चलने वाली। आपके पास समय कम है, आपका पेपर नवंबर के एंड में, मैंने जैसा कि आपको मैं बोलता रहता हूँ 70% होने के चांस है, 70% आपके चांस है कि आपके नवंबर के एंड में आपका पेपर देखने को मिल सकता है, या दिसंबर की जो, क्योंकि लास्ट टाइम जो टीजीटी कमीशन का पेपर हुआ था वो शायद 9 दिसंबर हुआ था। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 10 दिसंबर तक, इसके बाद तो पेपर शायद मुश्किल ही होता है क्योंकि ठंड बहुत पड़ जाती है, लेकिन अगर एग्ज़ाम होता है तो 10 दिसंबर से पहले होगा। और ये 70% चांस लग रहे हैं आपके 26 नवंबर से लेकर आगे, आपका बोल सकते हैं आप 20 नवंबर के बाद कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है और जाके 10 दिसंबर, इन 20 दिन के। और ये पता आपको जो है वो कब पता चल जाएगा, ये पता आपको 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में ये पता चल जाएगा कि आपका पेपर कब होना है। 20 या 25 अक्टूबर के आसपास ये डेट निकाल दी जाएगी, 20 या 25, जैसा कि मुझे लगता है। हर एग्ज़ाम की कौन सा पेपर कब होना है, ऑनलाइन मोड में होना है, कैसे होना है, वो हेडेक HPRC की है। हमारा कार्य है पढ़ना और आपको अच्छा कंटेंट, मेरा कार्य जैसे एक टीचर का कार्य, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ, इनको पढ़ना तो आपको पड़ेगा भाई। और अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में देखिए हर हर महादेव एक पॉजिटिव कमेंट आप ज़रूर लिखें, मज़ा आता है इस प्रकार के कमेंट देख के। अगला क्वेश्चन है कि जून 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार, तो हिंदी भाषा के लिए एक पुरस्कार मिला है साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार। तो साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार जो मिला है इस साल वो किसको मिला है, तो साहित्य एकेडमी युवा पुरस्कार जो मिला है वो आपका मिला है पार्वती तिर्की। तो पार्वती तिर्की को ये पुरस्कार मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बेहतर तरीके से याद रखना है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आ सकता है। तो ये पार्वती तिर्की को मिला है, हिंदी भाषा के लिए जो मिला है वो पार्वती तिर्की को 2014 है इसमें मिला है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए महालेखा और नियंत्रक CGA का पदभार किसने संभाला है, तो ये TCA कल्याणी जो कि 29वें अधिकारी है, आपके 29वें CGA बने हैं। तो TCA कल्याणी जो है भारत के नए CGA बने हैं, ऑडिट एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया ये जो बने हैं, तो ये आपको याद रखना है ना। तो ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, सॉरी CGA को क्या बोलते हैं हम, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट TCA कल्याणी और ये 29वें CGA भारत के बने हैं, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। ये भारत सरकार का जो आपका CGA होता है, ये भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है और जो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आता है। तो याद रखना कि वित्त विभाग का जो व्यय विभाग है वित्त मंत्रालय का, उसके अंतर्गत आता है आपका क्या, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं वो TCA कल्याणी बने हैं। आज के लिए इतना ही, और आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ना जरूर लिखिए एक बार हर हर महादेव। देखिए ये वीडियोज बहुत ज़्यादा
आपका हर हर महादेव लिखते हो, जय शिरगुल महाराज लिखते हो, एक मोटिवेशन यहाँ से मिलता है। वैसे आपका अलग अलग देवी देवता, अलग अलग सभी के धर्म होते हैं, तो और सबसे सर्वोपरि आपके आपके माँ बाप हैं, आप उनका आशीर्वाद लीजिए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी आप वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए हर हर महादेव।